मतदाता कम होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अलग अलग गांव में डुप्लीकेट वोटरों की पहचान हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं बीएलओ घर घर जाकर भौतिक सत्यापन करें, इस बात का निर्देश उनको मिला है। राज्य निर्वाचन आयोग का यह भी कहना है कि जिन मतदाताओं का नाम एक से ज्यादा ग्राम पंचायतों में मिला, उनको सूची से हटाया जाएगा। ये राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से निर्देश है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जो मतदाता के नाम दो बार पाए जाएंगे या जिन मतदाताओं का नाम एक से ज्यादा ग्राम पंचायतों में मिला, तो उनको सूची से हटाया जाएगा। यूपी पंचायत चुनाव के मद्देनजर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वोटर लिस्ट से करीब 1.25 करोड़ मतदाता कम किए गए हैं। एआई से अलग अलग गांव में डुप्लीकेट वोटरों की पहचान होगी और राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं और बीएलओ को भी घर घर जाकर भौतिक सत्यापन करने की बात कही गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से निर्देश है। इस वक्त की बड़ी खबर, जिन मतदाताओं का नाम एक से ज्यादा ग्राम पंचायतों में मिला, उन्हें भी सूची से हटाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से स्पष्ट निर्देश दे दिए गए। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में ये बड़ी कार्रवाई हुई। सीमाब हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं, रुक करेंगे सीमाब का। सीमाब, ये बड़ी खबर है, डुप्लीकेट वोटरों की पहचान करने के लिए अब तक का एक तरह से बड़ी कार्रवाई है, और इस मामले में क्या नई अपडेट है सीमाब अभी? देखिए, निर्वाचन आयोग जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरह के निर्देश जारी किए हैं तमाम जिला निर्वाचन अधिकारी यानी जिला अधिकारियों को, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, एआई के जरिए जहां जहां पर भी वोटर्स के दो नाम है, दो जगह पर नाम है, किसी ग्राम पंचायत में है, शहर में भी है, तो उनके नाम काटे जाएंगे। लेकिन इसका डेटा कलेक्ट करना होगा। कई बार ऐसा होता है कि महज आपस में दुश्मनी में शिकायत के चलते जो है वो नाम पृथक कर दिए जाते हैं और कहीं इनका नाम शहर में है। तो शहर की वोटर लिस्ट जब तक नहीं प्रस्तुत होगी और गांव की वोटर लिस्ट सामने नहीं रखी जाएगी, और अगर दोनों जगह नाम है, तब जाहिर है कि नाम कटना चाहिए। और जिस तरह की बातें सामने आ रही उससे पता चल रहा है कि लगभग 1.25 करोड़ नाम जो है वो उत्तर प्रदेश के गांवों के से कटेंगे जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं। अब ऐसी सूरत में अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर वोटर लिस्ट जो है वो चेक करनी होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से, क्योंकि एक नाम के तमाम लोग भी हैं। दूसरी चीज, एक बड़ा खेल ये होता है चुनाव के समय कि वोटर लिस्ट में नाम किसी और का है और चेहरा जो है वो किसी और का लगा हुआ है, और जब वोट डालने वाला कोई और व्यक्ति जाता है तो वो अपना आधार जो है वो बना के ले जाता है डुप्लीकेट। इस पर भी चुनाव आयोग को निगाह रखनी पड़ेगी। कई बार जो है वो ऐसा भी होता है, गांव में बड़े बड़े खेल होते हैं और बाहर से लोग बुलाए जाते हैं वोट डालने के लिए। ऐसे में एसआईआर का जो मुद्दा है बिहार में से तो चल ही रहा है, अब लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी गरमाने वाला है, क्योंकि इसको लेकर काफी पहले से राजनीति हो रही है। और अगर 1.25 करोड़ नाम काटे जाएंगे तो तमाम आपत्तियां होंगी, तमाम बवाल होगा, तमाम विवाद होगा। इसके चलते निर्वाचन आयोग पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ, तथ्यों के साथ ही नाम काटा जाना चाहिए। और अगर बहस शिकायत पर नाम काटे गए या किसी द्वेष के तहत नाम काटे गए तो जाहिर है कि हंगामा खड़ा होना तय है। बिल्कुल, तो पंचायत चुनाव में मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता को बरकरार रखने के लिए ये बताया जा रहा है कि बड़ा फैसला है और एक बड़ी कार्रवाई बिहार में हम देख भी रहे हैं। सीमाब की इस वक्त क्या चल रहा है? एसआईआर को लेकर इतना बवाल हुआ कि मामला संसद तक पहुंचा, और उत्तर प्रदेश में भी सभी जानते हैं कि चुनाव होने हैं अगले 2 सालों के बाद, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने, और इससे पहले ये जिस तरीके से पंचायत चुनाव होने हैं, हलचल तेज होगी। अब देखिए, हलचल तेज है। अब वोटर लिस्ट के दुरुस्तीकरण का काम शुरू हो गया है, पुनरीक्षण का काम शुरू हो गया है। ऐसे में जो लोग मृत हो चुके हैं और जिन लोगों का 2 जगह पर वोटर लिस्ट में नाम है, उनका नाम काटा जाना स्वाभाविक है और ऐसे लोगों के नाम काटे भी जाने चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गांव का कोई व्यक्ति दबंग है, हर गांव में पार्टी बंदी होती है, तमाम लोग प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं। ऐसी सूरत में एक पक्ष शिकायत करता है और जो ताकतवर जो शख्सियत होती
होती है वो शिकायत करती है और दूसरे पक्ष के लोगों के नाम कट जाते हैं बहुत सारे। प्रधानी के चुनाव में अक्सर ये होता है कि ये साजिश का हिस्सा भी होता है। खास तौर से प्रधानी, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य के जो चुनाव होते हैं इसमें कई बार बीएलओ से सेटिंग करके जो प्रभावशाली व्यक्ति होता है वो एप्लीकेशन देता है और उसके बाद नाम कट जाते हैं। फिर बाद में जब चुनाव आते हैं तो जिस व्यक्ति के नाम कटते हैं वो फड़फड़ाता रहता है, वोट नहीं डाल पाता है। तो इस तरह की द्वेष भावना से काम अगर होगा या किसी लालच के तहत काम होगा तो जाहिर है सवाल खड़े होंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति अगर दो जगह वोट डाल रहे हैं, शहर में भी डाल रहे हैं, गांव में भी डाल रहे हैं, दो जगह जो है वो न्याय पंचायत में डाल रहे हैं वोट, तो उनका नाम पृथक होना बिल्कुल तय है। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से जो है वो निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है। एसआईआर का मुद्दा यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में भी गर्मा सकता है। अभी अखिलेश यादव बिहार में वहां से वापस आएंगे तो उसके बाद प्रतिक्रिया आएगी, क्योंकि सबसे प्रमुख विपक्षी दल वही है कि यहाँ पर निर्वाचन आयोग किस तरह से काम कर रहा है। बहरहाल ये जो छोटे चुनाव होते हैं इसमें प्रतिष्ठा लोगों की दांव पे लगी रहती है और एक एक वोट बहुत मायने रखता है। ऐसे में अगर 1.25 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश के पंचायतों से काटे जा रहे हैं तो ये अपने आप में उथल पुथल करने वाला होगा और जाहिर है सोच समझ के कदम नहीं उठाया गया तो विरोध एक बहुत बड़ा झटका भी होगा। सीमा, आपका बहुत शुक्रिया अभी के लिए जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे।